ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਹੋ ਰੋਡ ਮਸਜਿਦ ਵਿਖੇ ਜਮੀਅਤ ਉਲੇਮਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੌਲਾਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਮਾਸੂਮ ਸਾਕਿਬ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। लुधियाना तो आज दी आवाज़ दे लिए लखविंदर सिंह दी रिपोर्ट। हमारे सदर मोहतरम हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी दामद बरकातहू बार बार उनको ये पैगाम देते हैं कि नफरत को नफरत से नहीं मिटाया जा सकता। हर आदमी किसी भी मजहब का मानने वाला हो, उसके यहाँ जिस तरह खुदा का तस्वुर है, एक अल्लाह का, एक ईश्वर का तस्वुर है, ऐसे उसके यहाँ शैतान का भी तस्वुर है। और आदमी ये समझता है कि शैतान इंसानों को जोश जज्बे में ला करके उससे गलतियां करवाता है। कभी कभी बेटे ऐसे होते हैं कि अपने पिता का आदर भाव नहीं करते, वो माता जिसने उनको पैदा किया माँ, उस माँ की इज्जत नहीं करते। ये गलतियां उनसे कौन करवाता है? शैतान करवाता है, नफ्स करवाता है, माहौल करवाता है। तो हमारे सदर मोहतरम मौलाना अरशद मदनी ये फरमाते हैं कि नफरत को नफरत से नहीं मिटाया जा सकता, आग को आग से नहीं बुझाया जा सकता। हमेशा नफरत को प्यार और मोहब्बत से ही मिटाया जा सकता है और हमेशा आग को पानी से ही मिटाया जा सकता है। ये देखो कि अगर आपस में किसी भी इशू पे टकराव हो रहा है तो उसकी असल वजह क्या है? जब आप देखेंगे तो असल वजह ये होगी कि उसके हृदय में या तो दया की कमी होगी या उसको कुछ गलत फहमियाँ होंगी। दूर से वो आपको देख रहा है कि आप पगड़ी बांधे हुए हैं, दाढ़ी रखे हुए हैं, कृपान लगाए हुए हैं, कड़ा पहने हुए हैं, हमको देख रहा है हम टोपी लगाए हुए हैं, किसी को कोई देख रहा है भगवा चादर पहने हुए हैं, जनेऊ लगाए हुए हैं। अब हैं सब एक माँ बाप की औलाद, रहते हैं एक देश में, संविधान ने सबको भाई भाई बनाया है और सबको पूरी आज़ादी दिया है, लेकिन जब तक एक दूसरे से मिलेंगे नहीं, बातचीत नहीं करेंगे, डायलॉग नहीं करेंगे, एक दूसरे के करीब नहीं आएंगे, अलग अलग खड़ी हुई इन तस्वीरों को देख करके भय लगेगा। जमीयत हिंद नेशनल इंटीग्रेशन को कौमी एकजहती को प्रमोट करती है, आपसी भाईचारा को प्रमोट करती है कि ईद पर, दिवाली पर, दूसरे मौके पर, त्योहार पर एक दूसरे से करीब होकर के बैठो, अपने पड़ोसियों के खुशी और गमी में शरीक हो। जितना ज़्यादा इस काम को किया जाएगा उतना हमारे अंदर जो अनजाने किस्म का खौफ है, जो हमको दूर से देख करके खौफ लगता है, जब हम समझ जाएंगे कि मस्जिद अल्लाह का घर है, हम अल्लाह के घर में बैठे हुए हैं, यहाँ क्या होता है हम जान जाएंगे। गुरुद्वारे में गिरन साहब रखी है, वहाँ क्या पढ़ा जाता है हम जान जाएंगे, लोगों को खाना खिलाया जाता है। मंदिर में क्या है, लोग अपनी आस्था के मुताबिक पूजा। जब हम हिंदुस्तान में बसने वाले सारे भाई एक दूसरे के सिलसिले में जानकारी ले लेंगे, जान जाएंगे, तो एक दूसरे से भय, खौफ, गलतफहमी, डर दूर हो जाएगा। असल मीटिंग ये है कि हमारे जो पूरे मुल्क के महासचिव हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, वो यूनिटों में जा रहे हैं और हमारे जो मुत्तहिदा पंजाब यानी जिसमें हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के प्रेसिडेंट हैं हमारे मौलाना हारून साहब, ये इसलिए आए थे कि जो हमारी यूनिटें हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज या डिस्ट्रिक्ट के नीचे तहसील वाइज होती है, उनको किस तरीके से एक्टिव करना है और ये एक पैगाम देना है कि हमें जो जमीयत उलमा-ए-हिंद के हमारे ऑल इंडिया के प्रेसिडेंट हैं मौलाना अरशद मदनी, वो हमेशा देते हैं कि मुल्क में भाईचारा, अमन व अमान कैसे मजबूत हो, प्यार और मोहब्बत को कैसे बढ़ावा दिया जाए और इसके साथ साथ एजुकेशन और तालीम के ऊपर हमारे बच्चे कैसे आगे बढ़ें, जो बच्चे जाहिल हैं, पढ़ाई से दूर हैं, उनको कैसे शिक्षित किया जाए, ये एक पैगाम देना है। इसके साथ साथ जो गरीब हैं, पसमानदा हैं, परेशान हाल है, उनकी कैसे मदद की जाए। और ये हमारा पैगाम किसी एक मज़हब के लिए नहीं होता, बल्कि हमारी ये तंजीम तमाम मज़ाहिब के लिए, हर मुल्क के बाशिंदे के लिए, जो भी हमारे मुल्क का रहने वाला है उन सब की मदद करती है, चाहे वो एजुकेशन में को बढ़ाने के लिए स्कॉलरशिप का मामला हो, या कई दंगे फसाद हो जाते हैं, या सैलाब आ जाता है, कई जो भूकंप आ जाता है, वो लोग जो उससे मुतासिर होते हैं उनकी कैसे मदद की जाए। हम बग़ैर मज़हब देखे हुए सब की मदद करते हैं, तो हम अपनी यूनिटी को इन्हीं चीज़ों के लिए एक्टिव करने आते हैं। हालांकि वो पहले से काम करते हैं, लेकिन जब ऊपर से कोई आता है तो उनके अंदर और एक करंट पैदा होता है और एक्टिविटी बढ़ जाती है। तो तमाम यूनिटी के ज़िम्मेदारों को बुलाया था कि हम इस मुल्क के अमन अमान को कैसे आगे बढ़ाएं, भाईचारे को, प्यार और मोहब्बत को कैसे आम किया जाए, यही हमारा एक उद्देश्य था, उसी के लिए आना हुआ था। आज मुख्य मेहमान कौन रहे? हमारे मुख्य मेहमान हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद साकिब साहब, जो हमारे जमीयत उलमा हिंद के जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया के, वो आए और उनके साथ में मुफ्ती अब्दुल कदीर साहब, मौलाना अब्दुल रज़ाक साहब
और 4 स्टेट के सदर हमारे हज़रत मौलाना मोहम्मद हारून साहब कासमी सनोली पानीपत हरियाणा से तशरीफ़ लाए। तो क्योंकि आज गांधी जयंती का दिन है, छुट्टी का दिन था, वर्किंग डे नहीं था, तो हमने सोचा कि क्यों नहीं इसको हम कामयाब बना लें। तो अपने स्टूडेंट्स के साथ और अपने इलाके के आवाम को इकट्ठा करके हमने गांधी जयंती को इस तरह मनाया है। और इसी पर गांधी जी के जो मतलब तासुरात थे, उनके अखलाकियात थे, उनकी अच्छी बातें थी, वो लोगों के अंदर रखी हैं। और हमारे हज़रत मौलाना मुफ्ती मासूम साहब दामद बरकातुहू आलिया ने ये फरमाया कि अपने हमसायों के साथ किस तरीके से बर्ताव करना है, तालीमी मतलब रुझान कैसे आगे बढ़ाना है, तालीम के ऊपर जोर दिया। तालीम को आगे बढ़ाना है, चाहे अपना बच्चा हो या गैरों का हो, पड़ोसियों का हो, किसी का भी हो। तो ये अच्छी बातें थी, उन्होंने बतलाई है, आप तमाम ने सुनी है। अब तो कोशिश है कि हम इनके ऊपर अमल करें। कहने का मतलब है जो अल्लाह का हुक्म है, इंसान को इंसान के साथ प्यार करना चाहिए और गरीब की ज़रूरतमंद की हेल्प करनी चाहिए। जी जी, इसके बारे में क्या? देखिए हम तो बहुत पहले कह चुके हैं, मज़हब नहीं सिखाता, आपस में बैर रखना हिंदी है, हम वतन हिंदुस्तान हमारा। और हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके हम उम्मती हैं, अब से 1450 साल पहले उन्होंने फरमाया था कि जिसका हमसाया पड़ोसी भूखा सो गया, चाहे जाए कि वो कितना ही बड़ा संत हो, महासंत हो, महापुरुष हो, चाहे बादशाह हो, राजा हो, अमीर हो, कबीर हो, उसकी बख्शिश नहीं है, वो स्वर्ग में नहीं जा सकता। उसकी बच्ची जवान बैठी है गरीब की, और तुम अपने बच्चों की शादी कर रहे हो तो उसको सादगी के साथ करो। कहीं ऐसे लोग गरीब की बच्ची वो अरमान सजाए बैठी है अपने दिल के अंदर, और उसके माँ बाप के पास इतने पैसे नहीं है कि अपने बच्चे को उसी तरीके से डोली सजा सके, तो उसका गलत साइड इफेक्ट जाएगा। ਉਹਦੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਤੇ ਮਹਿਮਾਨ ਕੌਣ ਰਹੇ ਨੇ? ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਜਮੀਅਤ ਉਲਮਾਏ ਹਿੰਦ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਆਪਣੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ, ਹਰ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਯੂਨਿਟਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਕੋਈ ਗਲਤੀਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਗਾਂਧੀ ਜਯੰਤੀ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਂਧੀ ਜਯੰਤੀ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਯੂਨਿਟ ਸਾਡੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਜਮੀਅਤ ਉਲਮਾਏ ਹਿੰਦ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਸਚਿਵ ਹੈ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਸੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨਿਟ ਆ ਸਰ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਯੂਨਿਟ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਜਮੀਅਤ ਉਲਮਾਏ ਹਿੰਦ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ 100 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਸਿੱਖ ਈਸਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੋਂ ਕੀ ਉਪਰਾਂਤ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਮੈਸੇਜ? ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨਿਟ ਹਰੇਕ ਸਟੇਟ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਤੋਂ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ। ਇਹੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਚੀਜ਼।